परिवर्तन चुपचाप भारतीय शेयर बाजार को नया रूप दे रहा है, क्योंकि ये आंकड़े वाकई आश्चर्यजनक हैं। सोचिए, महामारी के बाद सिर्फ 5 सालों में भारतीय बाजार उतना बढ़ गया जितना पिछले पूरे दशक में। इस बात को एक पल के लिए समझने की कोशिश कीजिए। हम इतिहास रचते हुए देख रहे हैं दोस्तों। आइए एक चौंका देने वाले पड़ाव से शुरू करें। जुलाई में भारतीय बाजार में अनोखे निवेशकों की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच गई। इसे समझने के लिए 2013 के 105 करोड़ से 2020 में 3 करोड़ होने में 7 साल लगे। लेकिन अभी रुकिए मत, फिर यह सिर्फ 2 साल में दोगुनी होकर 6 करोड़ हो गई और अब हम 10 करोड़ पर हैं। आखिरी 1 करोड़ सिर्फ 5 महीनों में जुड़े। इसे कहते हैं तेज विकास। पर यह सिर्फ संख्याओं की बात नहीं है, यह है कि कौन नियंत्रण में है। लंबे समय तक विदेशी संस्थागत निवेशक या FII सबसे बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं दोस्तों। जून 2024 तक SNX सूचीबद्ध कंपनियों में FII स्वामित्व 12 साल के निचले स्तर 1704% पर आ गया है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक मजबूत हो रहे हैं, जिनका स्वामित्व बढ़कर 16.1% के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों के बीच का अंतर अब सिर्फ 1% रह गया है। यह एक रोमांचक घुड़दौड़ जैसा है, जहां घरेलू निवेशक किसी भी दिन आगे निकल सकते हैं। और खुदरा निवेशकों को भी न भूलें। ये शेयर बाजार के आम नायक अब भारतीय इक्विटी का 7.6% हिस्सा रखते हैं। यहाँ आपके लिए एक दिलचस्प तथ्य है। 2013 से 2017 तक भारतीय निवेशक शुद्ध विक्रेता थे, लेकिन 2020 से उन्होंने पूरी तरह पलटी मारी, 3.9 लाख करोड़ के शुद्ध खरीदार बन गए। और यह म्यूचुअल फंड में उनके निवेश को छोड़कर है, याद रखें। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। 2021 से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 27,400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। प्रभावशाली लगता है ना? अच्छा, तैयार रहिए। इसी अवधि में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 8.5 लाख करोड़ का जबरदस्त निवेश किया है और व्यक्तिगत निवेशकों ने 3.7 लाख करोड़ और जोड़े। यह तो ऐसा है जैसे डेविड ने गोलियत को हरा दिया हो। प्रिय श्रोताओं, हम यहाँ जो देख रहे हैं वह भारतीय शेयर बाजार में एक क्रांति से कम नहीं है। घरेलू निवेशक बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बाजार की नींव को नया रूप दे रहे हैं। यह एक नया युग है जहां शक्ति विदेशी हाथों से स्वदेशी निवेशकों की ओर जा रही है। अंत में मैं सोच रहा हूं कि इसका भारतीय बाजारों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वामित्व में यह बदलाव बाजार की स्थिरता और विकास को कैसे प्रभावित करेगा। एक बात पक्की है, भारतीय निवेशक अब सिर्फ दर्शक नहीं रहे, वे अब मुख्य भूमिका में हैं और आर्थिक विकास की कहानी लिख रहे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है और अगर ये रुझान कुछ बताते हैं तो अगला अध्याय और भी रोमांचक होने वाला है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक निवेश करते रहें, बढ़ते रहें और अपने ज्ञान की शक्ति में यकीन रखें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो या इसका कोई हिस्सा पसंद नहीं आया तो कृपया डिसलाइक करें, मुझे बेहतर जानकारी देने में मदद करें और चैनल को बढ़ाने में सहयोग दें। मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया और मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।